मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, ये वेदांत फिलॉसफी में 3 शरीरों का वर्णन हुआ। एक शरीर है स्थूल शरीर। तो मैंने आपको कहा कि आप ये धरती को ग्लोब के रूप में देखिए। आपका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर के यहां अकेले जाना है। और इसमें कोई दो राह नहीं, कोई झूठ नहीं कि हमको जरूर जाना है। जाने का अर्थ ये शरीर हमें जितने दिन के लिए भी मिला है, ये मिला हुआ है। ये शरीर मैं नहीं हूं। मैं अपने को शरीर समझता हूं, समझती हूं। और सच्चाई यह भी है कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं। और इवन मैं ये भी कह सकता हूं, मैं तिलक लगा के एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनकर और मैं कहूं मैं साधु हूं, मैं महात्मा हूं, लेकिन ये भी एक सापेक्ष सत्य है, सापेक्ष कंपैरेटिव ट्रुथ है। कंपैरेटिवली मैं अपने को कहता हूं मैं साधु हूं, कंपैरेटिवली हम अपने को कहते हैं मैं स्त्री हूं, क्योंकि एक पुरुष है तो मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं तो वो पुरुष है, मैं बच्चा हूं तो वो बड़ा है, वो बड़ा है तो मैं बच्चा हूं। ये कंपैरेटिव होता है। तो कंपैरेटिव जो होता है इसको सापेक्षिक सत्य कहते हैं। कंपैरेटिवली जो ट्रुथ होता है वो रियल ट्रुथ से डिफरेंट होता है। तो ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है, हमें उस सत्य को प्राप्त करना है। आपको 3 शरीरों के बारे में जानकारी करनी होगी। अभी आप अपने को समझते हैं जो ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी, जो शरीर, स्थूल शरीर जिसको हम लोग कहते हैं, ये फिजिकल बॉडी जो हमारे सामने है, जिसका फोटो हम लोग खींच लेते हैं, हम यही अपने को समझते हैं। लेकिन कल्पना करो भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, कहीं कुछ हो जाए तो कई बार कई लोगों का चेहरा विकृत हो जाता है, टांग विकृत हो जाती है, हाथ विकृत हो जाते हैं, तो फोटो कुछ और ही हो जाता है। तो ये जो हमारे सामने हम जैसे हैं, वस्तुतः क्या ऐसे हैं? आज से 10 साल पहले हम ऐसे ही थे कि आज के 10 साल बाद हम ऐसे ही रहेंगे? नहीं। तो हम ऐसे हैं भी नहीं। जो हम थे, जो हम हैं, जो हम रहेंगे, भूत, भविष्य और वर्तमान में तीनों अवस्थाओं में जो एक रहता है, उसी को आत्मा कहते हैं। और वही आत्मा मैं हूं। ये सच्चाई है, यही स्पिरिचुअलिटी है। तो वो मैं कौन हूं, ये जरा विचार करें। तो मैंने कहा मैं आत्मा हूं। आत्मा शब्द का अर्थ है मैं। आत्मा माने मैं, अपना आप, जो सच्चाई है। आत्मा माने व्याप्त, आपनोति, व्यापनोति, जो संसार में व्यापक है। मैं एक जगह नहीं हूं, मैं सब जगह रहने वाला हूं। देश, काल, वस्तु, मैं किसी एक देश में नहीं हूं, मैं सब देश में हूं। मैं किसी एक काल में नहीं हूं, मैं सब काल में हूं। मैं भूत में भी था, मैं भविष्य में भी रहूंगा, और आज तो मैं हूं ही। सभी लोग कह रहे हैं मैं हूं, लेकिन लोग मुझे आज के ही रूप को सत्य मानते हैं। पहला जो मैं था वो कोई जानता नहीं। मेरे पूर्व जन्म में मैं कुत्ता था, बिल्ली था, कि देवता था, कि यक्ष था, कि गंधर्व था, कि किन्नर था, कौन था? अगले जन्म में मैं स्त्री बनूं कि पुरुष बनूं कि देवता बनूं या क्या बनूं, कौन जानता है? लेकिन आज जो मैं हूं वो सब जानते हैं। मैं रूपा हूं, मैं दीपा हूं, या मैं वरद हूं, या मैं महात्मा जी हूं, मैं कुलवंत हूं, मैं सुमित्रा हूं। ये हम लोग जानते हैं, ये दूसरे लोग भी जानते हैं। तो ये स्थूल शरीर। दूसरा शरीर है कारण शरीर। कारण शरीर को मैंने आपको बताया। तो आप स्थूल शरीर से थोड़ा ऊपर उठें। तो कारण शरीर क्या है?
जो इस शरीर को छोड़ने के बाद भी एक शरीर रहता है और वो सपने में जाता है, और वो इस शरीर को छोड़ने के बाद परमात्मा के पास भी जाता है। लोग कहते हैं कि देखो मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। ये सच्चाई है। दुनिया वाले समझते हैं कि मर गया मर गया मर गया मर गया, बाबा जी मर गया, बाबा जी मर गया। वो बाबा जी जो शनि मंदिर में प्रवचन करता था वो मर गया। जो सुमित्रा के घर वो जो वहां पर जो शुक्रवार को योगाभ्यास था वो मर गया। लोग ऐसा कह सकते हैं कल, लेकिन वो मर गया। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। और यदि मैं सच्चा साधु हूं तो मुझे मरने से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग समझेंगे मर गया और मैं तो कैद से छूट गया अपने घर में। परमात्मा मेरा जन्म जन्म का साथी, मेरा जन्म जन्म रा साथी, आली ना बिसरूं दिन राती। मीरा कहती जो मेरा जन्म जन्म का साथी है मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ, ये भक्त के लिए। लेकिन सूक्ष्म शरीर क्या है? स्थूल शरीर तो ये ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी जो हम हैं, जिसका फोटो खींचता है जो लोग हमें देख रहे हैं। सूक्ष्म शरीर में मैंने आपको बताया 17 तत्व हैं। 17 तत्वों में क्या है? 5 तन्मात्रा है। 5 तन्मात्रा क्या है? पृथ्वी की तन्मात्रा, पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है? गंध। जल की तन्मात्रा क्या है? रस। पृथ्वी जल। अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप। वायु की तन्मात्रा क्या है? स्पर्श। अग्नि की तन्मात्रा रूप, वायु की स्पर्श। आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तत्वों की 5 तन्मात्रा। 5 हो गए। मैं आपको बता रहा हूं दूसरा शरीर जो है आपका सूक्ष्म शरीर, जिसको लेकर आप दूसरे शरीर में जाते हैं, दूसरी फिजिकल बॉडी ले लेते हैं। आज हम मेडिटेशन की उस प्रक्रिया को समझते हैं। हम जैसे सपने में जाते हैं, जैसे हम परमात्मा के पास जाते हैं, सूक्ष्म शरीर लेकर जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में क्या है? ये पहला शरीर स्थूल शरीर उससे सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म माने वैसा नहीं होता, विजुअलिटी उसमें नहीं है, हम उसे देख नहीं सकते सूक्ष्म शरीर को। ये विजुअल है। विजुअल बॉडी जो है, ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी, ये हमें दिखता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर की हम अनुभूति करते हैं, ये दिखता नहीं, विजुअल बॉडी नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? वो 5 तन्मात्रा मैंने अभी आपको बताई, और 5 तन्मात्रा के साथ 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या है? वही रूप को ग्रहण करने वाली नेत्र, रस को ग्रहण करने वाली रसना, गंध को ग्रहण करने वाली नासिका, स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वचा, और शब्द को ग्रहण करने वाले श्रोत्र। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय, सेंस ऑर्गन्स। तो 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रियां भी हम समझते हैं कि कर्मेंद्रियां इस शरीर का अंग है। कर्मेंद्रियां शरीर का अंग नहीं है। कर्मेंद्रियां फिजिकल बॉडी का अंग नहीं है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर का अंग है। जो इनविजुअल बॉडी हमारी है, जो दिखाई नहीं पड़ती, उसके पार्ट्स हैं वो। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां में आपको बताया मैंने, 2 हमारी जननेंद्रियां, या मलमूत्र का त्याग करने वाली जो 2 इंद्रियां हैं, और 2 इंद्रियां हमारी हाथ और पैर, 4 हो गई। और हमारी जो 1 इंद्रिय जो मुख के भीतर, इसको वाणी कहते हैं। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 तन्मात्रा।